Hello everyone, I hope you all are fine. So today we are going to discuss that in our SSC MTS exam, as we all know that very few days are left, and now we have to also focus on that how can we qualify our session 1 so as to give the examiner the opportunity to check our sheet for the session 2 exam, which will be ultimately be capable of making our merit. सो अब सेशन 1 में अगर हम सेशन 1 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो सेशन 1 को अगर आप कितना भी अच्छा कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सेशन 1 भी इक्वली इंपॉर्टेंस हमारा यहाँ पर प्ले करता है। सेशन 1 में आपका क्या है कि मैथ्स एंड रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एंड जो सर्टेन टॉपिक्स हैं जिन पे आपको इस टाइम पे ध्यान देना है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं, उस तरीके से हमको यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी लेके चलनी है कि हमें क्या होता है कि जो भी यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं, उनको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, चूँकि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एंड उन 20 क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है कि 20 क्वेश्चंस है एंड हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, यानी कि आपका टोटल पेपर सेशन 1 का 120 नंबर का बन गया। सो उस 120 नंबर में से आपको 30% यानी कि 36 मार्क्स आपको यहाँ पर रिज़र्व करने ही करने हैं। 36 मार्क्स आपको यहाँ पर रिज़र्व करने ही करने हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि आप इस 36 मार्क्स को कैसे रिज़र्व करेंगे, ठीक है। So now let's move on to the strategy and to the point of view जो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम को करते वक्त यहाँ पे रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जो मैं यहाँ पर चीज़ें बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कौन से टॉपिक्स ध्यान में रखने हैं। मैथ्स को आपको, अगर देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, टिप नंबर 1 कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, चूँकि आपको 12 क्वेश्चन बिल्कुल सही अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पर मैं नेगेटिव मार्किंग की जैसे इसमें होती ही नहीं है सेशन 1 में, सो कोई बात नहीं, बट आपको 12 क्वेश्चन जो हैं वो आपको सही करने ही करने हैं, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए नहीं बोल रही हूँ। ओबीसी के लिए आपका ये टारगेट क्वालिफाई करने की 25% हो जाता है, ठीक है। अगर यानी कि आपको 30 नंबर आप ले आइए 120 में से तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो। इसी तरीके से अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 20% नंबर लाने पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बट अब अगर आप UR कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, सो उसके लिए आपको यहाँ पर 30% यानी 120 मार्क्स का 30% यानी 36 नंबर आपको रिजर्व करने हैं, जिसके लिए आपको 12 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। करेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। सो सेफ साइड के लिए लेके चलें तो आप 15 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर देंगे सो आपका यहाँ पर सेशन 1 क्वालिफाई आराम से हो जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन या फिर 12 से बढ़ा, 12 से आप आगे ही करने की कोशिश करें करेक्ट, आप पूरा 12 लेकर ना चलें टारगेट, ठीक है। सो अगर हम अब बात करें मैथ्स एंड रीजनिंग की, सो मैथ्स में आपका 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत हॉट टॉपिक्स रहते हैं, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रखे हैं। परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 5 क्वेश्चन, ये 5 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पक्के कर लेने हैं। ऐसे ही रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, साइलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, ब्लड रिलेशंस, ठीक है। एंड अब बस हमको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो या फिर रीजनिंग में होगा या फिर मैथ्स में होगा। अगर कोई इंसान मैथ्स में अपने आप को बढ़िया मानता है कि हाँ यहाँ पर उसकी चीज़ें बहुत क्लैरिटी है कंसेप्ट्स में एंड जो क्वेश्चंस हैं वो हो पा रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। एंड बात मेरी यहाँ पर सुनो कि यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन आपका नहीं हो रहा है तो उसको सिंपली स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ये मत सोचना कि ये टॉपिक तो मैंने करा था, मेरे से नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, सो सिंपली स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव फॉरवर्ड। हो सकता है कि जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हों, सो उनका चांस, उनका टाइम कंस्ट्रेंट आपका ना रहे, सो उस वजह से आपको एक क्वेश्चन पे स्टिक मोर देन 1 मिनट आपको नहीं रहना है उसमें स्टिक, ठीक है। 1 मिनट हुआ तो आप एक आता हुआ क्वेश्चन को आप यहाँ पे 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, सो बस यहाँ पर ये यूटिलाइज हो जाएगा। सो इसलिए 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी जो आपका क्वेश्चन है उसको वक्त ना दें, ठीक है। एंड मोस्टली जो होता है कैंडिडेट्स की यहाँ पर रीजनिंग जो रहता है, रीजनिंग, सो रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जोन रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, क्यों, क्योंकि उसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता है। सो आप मैथ्स के बस ये 5 टॉपिक कर लो,
ठीक है। एंड इस टॉपिक से भी आपके आराम से आपके बढ़िया 6 7 8 10 क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे आराम से, ठीक है। सो उससे ज़्यादा ही निकलेंगे, क्योंकि भी बेस आपका क्रिएट करते हैं। एंड इसी तरीके से आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, आपको कोई नहीं रोक सकता सेशन 1 को क्वालिफाई करने से, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक पास्ट ईयर को भी देख लेते हैं, ताकि हमारे सारे टॉपिक्स को हम सब्सटेंशिएट कर पाएँ कि येस वी वर सेइंग राइट। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है वही आपका आगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से। जो आपको कह रहा है कि यहाँ पर एक पर्सन ने बॉट पेन्स फॉर अ रेट ऑफ, मतलब 14 रुपीज़ में आपका एक पेन उसने ख़रीदा है एंड उसको 10 रुपये पे बेच दिया, यानी कि उसको क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। सो अब उसको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज उसको कितनी हुई। सो उसी तरीके से आपको ये सारी देखो प्रॉफिट परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं, ज़रा आगे देखते हैं। कह रहे राहुल एंड रमन स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 months राहुल लेफ्ट द बिजनेस एंड मोहन जॉइन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 20,000 रुपीज़। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वॉज अ प्रॉफिट। तो येस अगेन द क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस कम, ठीक है। सो यानी कि आपके दो क्वेश्चन, शुरुआत के दो क्वेश्चन ही प्रॉफिट एंड लॉस पे बन गए। देखो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको फ्री में, लड्डू क्वेश्चन होते हैं, फ्री में नंबर दे के जाते हैं। अगर हम इसको अगर एक सिंपली सा रूल लगाएं जो होता है हमारा बोर्ड मास, सो सिंपली ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, देखो यहाँ पे डिवाइड है एंड इसको भी आप मल्टीप्लाई में, सबसे पहले बोर्ड मास यानी डिवाइड पहले होगा देन मल्टीप्लाई होगा। सो आप क्या करोगे 49/8 इंटू 2/3 एंड डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल 16/98 इंटू 12/4। सिंपली सॉल्व, फाइंड द आंसर। ये हो गया हमारा 3, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया हमारा 2, ठीक है। एंड इसी तरीके से ये हो गया हमारा 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे कि आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड ये आपको लेस देन 30 सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आपको आता होता है, सिंपली आपका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। एंड ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को छोड़ सकते हो, एक टॉपिक और ऐड कर लो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सो एक टॉपिक आप और ऐड कर लीजिए यहाँ पर मैथ्स में। सो वो टॉपिक है आपका, यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ एंड उसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। एंड वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जिसके कॉन्सेप्ट्स आपके आएंगे, वही अमाउंट कैसे निकालना है, प्रिंसिपल कैसे निकालें। सो ये आपके 6 टॉपिक्स आपको मैथ्स में कर लेने हैं एंड ईजिली आपको मैथ्स का जो सेक्शन है, क्योंकि आपको देखो मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिलाकर आपको 12 क्वेश्चन को तो कम से कम करना है। 12 क्वेश्चन करोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे। उससे सेफ साइड पर रहने के लिए 13 14 15 इस तरीके से क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो, वो करेक्ट होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से आप जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ है 10 साल में, प्रिंसिपल अमाउंट ये है एंड रेट आपका दे रखा है 180% ऑफ द प्रिंसिपल, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर ये क्वेश्चन को देख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है, ओके। एंड वैल्यू ऑफ, अगेन देखो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इनको तो आपको कहीं से करने की भी ज़रूरत नहीं है, इनके क्वेश्चन को लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए और सिंपली आप ये 1st to 8th तक में करके आए होंगे एंड मस्त आपको यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। देखो रेशियो एंड प्रपोर्शन लिखा था अपने टॉपिक में हमने, वो क्वेश्चन देखो यहाँ से आ गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो ऑफ PQR ये दे रखा है, सम दे रखा है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P एंड R। तो सिंपली इन टाइप के क्वेश्चनों को आपको पता ही है कैसे करते होंगे। इनका सम दे रखा है, तो यहाँ पे मानते हैं 2x, यहाँ पे मानते हैं 5x प्लस मानते हैं 7x इक्वल टू 840। तो ये हो जाएगा कितना आपका 14x इक्वल टू 840 एंड अगेन दिस इज योर 60, यानी एक का शेयर क्या आ गया यहाँ पे, x की वैल्यू 60 आ गई है कि P एंड R में कितना डिफरेंस है, P एंड R के शेयर में कितना डिफरेंस है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 एंड 140, सॉरी 120 एंड 420, 120 एंड 420 में कितना डिफरेंस होगा 300 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन आपको करने हैं, सिंपली लेस देन 30 सेकंड्स में ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगेन आपको देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। एंड ये आपके होते हैं कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं लाइन ग्राफ बार ग्राफ के। सो ये तो देखो इन आप पास्ट ईयर को जितना करोगे ये क्वेश्चन तो आपको तभी होंगे, ये आपको कोई यूट्यूब चैनल नहीं सिखाएगा, बस हाँ अगर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही वो आपको सिखाएंगे किस तरीके से इनको देखना होता है, किस तरीके से इन्हें पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पर ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी देंगे तो देखो यहाँ पर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैंने अभी बताया था टाइम डिस्टेंस वर्क
उसी में स्पीड का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये आपका वर्क वाला में आ गया, टाइम डिस्टेंस वर्क मैंने लिखा था टॉपिक, दिखा देती हूँ दोबारा, देखो टाइम डिस्टेंस वर्क लिखा है टॉपिक, ओके। सो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक काम को इतने दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। एंड ये आपका है मिक्सचर एंड एलिगेशंस का, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक्स जो हैं वो आपके मोटे मोटे तौर पर वो टॉपिक्स हैं जो आपका क्लियर करा देंगे ये वाला एग्जाम, ठीक है, सेशन 1 का। अगेन देखो डिस्काउंट परसेंटेज आ गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आ जाएगा ये, क्योंकि प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होता है ये। सरफेस एरिया के आप फॉर्मूलों को याद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो वो जो फॉर्मूले होते हैं वो 25-30 फॉर्मूले हैं एंड उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन हो जाते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बॉल, जैसे स्फेरिकल बॉल स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। सो उसको आप करके इसको पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7, आर की वैल्यू 1.1, सो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज यार एवरेज का क्वेश्चन आ गया, देखो बताया था ना, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, स्पीड एंड योर सिंपल इंटरेस्ट, रेशन, प्रपोर्शन, ये 5 टॉपिक तो ऐसे ही हैं जिसमें से हमेशा क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। सो अगर आप मैथ्स नहीं भी आती है तो इन 4-5 टॉपिक्स को कर लो और आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो प्रॉफिट का दोबारा क्वेश्चन आ गया, देखो ये टाइम डिस्टेंस वर्क का दोबारा क्वेश्चन आ गया, वर्क का, ठीक है। ये देखो प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सारे आ गए, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ठीक है। परसेंटेज का देखो क्वेश्चन आ गया, एरिया, ये आप एरिया का क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, मैंने बोला है कि एरिया के क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो फॉर्मूलेस को याद करने में, तो सिंपली आप ये टॉपिक को और ऐड कर सकते हो जो होते हैं आपका मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन टॉपिक को और ऐड कर सकते हो अपने उसी जो मैंने चार्ट बताया था आपको, सिंपल इंटरेस्ट एंड यहाँ पर 7वां टॉपिक आप लिख सकते हो मेंसुरेशन, ठीक है। इन 7 टॉपिक्स को तैयार कर लिया, आराम से मैथ्स पूरा है आपका, ठीक है। और रीजनिंग में तो मैंने बता ही दिया, रीजनिंग के क्वेश्चंस को और देख लेते हैं एक बारी, रीजनिंग के क्वेश्चंस को, ये आ गया, देखो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका इंटरचेंज, ये आपका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बेस पे आ गया, वही आपको थोड़ा मैथ्स में हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। ये आपके सेट एनालॉजी के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। सेट एनालॉजी अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप डेफिनेटली सेट एनालॉजी को कर लेना, क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन फंस जाते हैं। छठा टॉपिक आप यहाँ पे लिख लो, इंपॉर्टेंट रहता है ये सेट एनालॉजी, ठीक है, सेट एनालॉजी, ठीक है। सो इस तरीके के आप ऐड भी कर सकते हो। सो ये आपके आ गए कोडिंग डिकोडिंग टाइप्स के क्वेश्चन, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग टाइप्स के क्वेश्चन। ये आपका इमेज वाले क्वेश्चन आ गए, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग अगेन। ये आपका वही मिस द फिलिंग, जो आप फिलअप करते हो मिसिंग नंबर को बाय फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न, ये जो नंबर होते हैं स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पर जवाब देते हो। अगेन कोडिंग डिकोडिंग। ये आपका इमेज वाला क्वेश्चन, इमेज वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान रहते हैं, तो उसमें आपको कोई स्पेसिफिकली नहीं है, देखो इसमें बताना है कि ये फिगर आपको किस फिगर में दिख रही है, एज इट इज़ दिखनी चाहिए। सो मुझे तो ये फिगर इस फिगर में दिख रही है, देखो दिखाऊं, ये रही, ये बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो गया, ऐसे देखो ये सैलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया, सम हाउसेज आर फ्लैट, सम हाउसेज आर फ्लैट्स, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं ये अगेन कोडिंग डिकोडिंग टाइप्स। ये आपका वही सिटिंग अरेंजमेंट एंड इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये टू साइंस इंटरचेंज हो गए तो क्या होगा, ये आपके अगेन सेट एनालॉजी टाइप्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपके फिल द मिसिंग ब्लैंक, ये अगेन ये आपका साइलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये आपका वही मिरर इमेज। सो इस तरीके की कोडिंग डिकोडिंग, सो इस तरीके के सारे क्वेश्चन, देखो सिटिंग अरेंजमेंट, सो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड जो मैंने ये टॉपिक्स बताए हैं इनको आप पूरा कर लो, पूरा आपका गारंटेड निकलेगा आपका सेशन 1 का, ठीक है। सो ये आपके टोटल यहाँ पे 13 टॉपिक्स हैं रीजनिंग और मैथ्स को मिला के,
अगर आप इनमें से कुछ टॉपिक्स छोड़ना भी जाते हो तो भी आपका है बस ये वाला परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम्स, डिस्टेंस एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट, साइलोजिज्म, सेट एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, सो इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि हमने यहाँ पर जो बोला है उसको हमने PYQ में भी देखा है। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपडेट्स मिलती हैं, वहाँ पे मेरे PDF नोट्स भी वहाँ पर अपलोड होते हैं। सो आप वहाँ पे जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़।